नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बेखौफ दबंग ने अपने पट्टीदार की जमीन पर किया अवैध कब्जा। आगे चर्चा करेंगे गाजीपुर की, जहां रामपुर माझा पुलिस और स्वाट सर्विलांस की टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की हीरोइन बरामद कर 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे मोतिहारी की, जहां अमन, चैन, भाईचारा, सद्भाव एवं आपसी प्रेम का संदेश देने के लिए निकाली जा रही है पदयात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां दबंग पट्टीदार अपनी पट्टीदार की जमीन पर कब्जा कर रहा है। पीड़ित पट्टीदार द्वारा चौकी पर इसकी शिकायत की गई है। चौकी इंचार्ज राजू राय ने पीड़ित पट्टीदार को चौकी से डांट कर भगा दिया। गलत मुकदमे और जेल में बंद करने की चौकी इंचार्ज ने पीड़ित पट्टीदार को धमकी तक दी। चौकी से न्याय नहीं मिलने पर पीड़ित ने एसपी और डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। चौकी सतनी सराय स्थित तिराहे का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारे मझले पिताजी और बड़े पिताजी दोनों लोग मिलकर और हमारे हिस्से का ज़मीन लूट रहे हैं, और चौकी पर दरखास्त देने के बाद भी कोई चौकी इंचार्ज बोले तो सिपाही जी आए थे, लोग रुकवाए भी हैं लोग। उसके बावजूद भी ये लोग मना नहीं हो रहे हैं और ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं लोग। हमारे हिस्से में भी अपना लिंटर उंटर वगैरह डाल रहे हैं लोग। बार बार चौकी पर जाने पर बोला जा रहा है कि आप लोग बार बार बहुत एप्लीकेशन डाल रहे हैं, ये हम बंद कर देंगे सभी लोग को उठाकर, ये और पीटे भी जाएंगे। उसके बाद मैंने एसपी ऑफिस भी गया और एसडीएम ऑफिस नहीं और डीएम साहब के भी गया, और आज ही मैं दे के आया हूँ। और ये लोग मान नहीं रहे हैं लोग। यहाँ पे जानलेवा हमले का भी हो सकता है, क्योंकि 11/4/22 को इन्होंने जानलेवा हमला किया था जमीनी विवाद पे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता श्री कृष्ण की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के रामपुर माझा पुलिस व स्मार्ट सर्विलांस टीम के द्वारा 1170 ग्राम नाजायज हेरोइन के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 10 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन के साथ 4 अभियुक्त व 1 अदद सफारी गाड़ी बरामद हुई है। रामपुर माझा प्रभारी व शॉर्ट सर्विलांस टीम के द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर मलिक शाहपुर वहद रेलवे अंडरपास के पास 3:40 पर चारों को गिरफ्तार किया गया है। मौके का फायदा उठाकर एक अभियुक्त वहां से फरार हो गया। पकड़े गए लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। सर, आज 4 अपराधी पकड़े गए हैं, क्या है मामला? हमारी रामपुर माझा पुलिस और स्वाट टीम की एक संयुक्त कार्रवाई में, क्योंकि एक पुख्ता सूचना थी, उसके आधार पर 4 अभियुक्तों को मैं एक टाटा सफारी गाड़ी गिरफ्तार किया गया। और जब तलाशी ली गई तो उनके पास से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की रिकवरी हुई है, जो इनके द्वारा बताया गया है कि हेरोइन है, और ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। इसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो जनपद गाजीपुर और राजस्थान के रहने वाले हैं। आप लोगों को विदित होगा, करीब 1.5 महीने पहले भी एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें मणिपुर के अपराधी पकड़े गए थे, जो यहाँ पे पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में इन मादक पदार्थों की सप्लाई करते थे। उनका लिंक गाजीपुर में था। उस समय कुछ टिप्स हमारी स्वाट और सर्विलेंस टीम के पास थी, उसी को डेवलप कर रहे थे, तो उसी में कल ये सफलता हमारी पुलिस को मिली है। सर, बरामद हेरोइन की कीमत क्या है? करीब 1170 ग्राम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर है लगभग। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत गाली में अबुआ वीर दिशोम अभियान के तहत मुखिया वासुदेव यादव की अध्यक्षता तथा पर्यवेक्षक मुकेश दास के संचालन में बैठक की गई। वन समिति का चुनाव किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से बालदेव गंजू को अध्यक्ष एवं फलेंद्र गंजू को सचिव चुना गया। वहीं सदस्य के रूप में गिरजा भुइया, अनूप गंजू, बादल गंजू, रोशन गंजू, प्रभु भुइया, दशरथ भुइया आदि लोग सदस्य बनाए गए।
कुल 15 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुखिया वासुदेव यादव ने कहा कि आप सभी विभाग के निर्देश अनुसार जो भी काम मिले उस काम को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और ग्रामीण जनता को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। मौके पर उप मुखिया रवि महतो, वार्ड सदस्य रेशम देवी, कौशल्य देवी, भुवनेश्वर भुइयां, सुखदेव गंजू, नवीन गंजू, सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मैं सबसे पहले तो मैं झारखंड सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इससे पहले भी कानून और इसके कमेटी के बारे में या वन अधिकार समिति के बारे में पहले भी ये अभी जो बताएं कि कानून जो है 2006 में बना था और 8 में इसका जो है से कमेटी का गठन भी हुआ था। उस समय तो हम लोग को उतना जानकारी नहीं था और अब हम लोग को पता चला है कि अब जो है ये आबोआ वीर दिसोम अभियान के तहत हमारे झारखंड सरकार ने एक कमेटी को डेवलप करने के लिए और हर गांव देहात को जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाए हैं। उसके लिए मैं पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और इसके बारे में हमारे ग्राम सेहदा के गांववासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आशा उम्मीद और विश्वास के साथ हमको इस वन अधिकार समिति के अध्यक्ष के रूप में हमको चयनित किए हैं। और मैं चाहूँगा कि मेरे तरफ से जहाँ तक हो सबके सहयोग से मैं इस वन क्षेत्र में हम लोग रहते हैं और इसको हम लोग कैसे बचाना है और गरीब से गरीब आदमी को कैसे घर द्वार बने और वन अधिकार मतलब जंगल में उसका घर कैसे बने, जो भूमिहीन है उनको सरकार की तरफ से हम लोग भी एक आवेदन के माध्यम से उनको जानकारी देने का काम करूंगा कि एक कमेटी के माध्यम से और उसमें गरीब आदमी को पट्टा देने का व्यवस्था करे और भूमिहीन व्यक्ति को और गरीब व्यक्ति को उसको लाभ मिल सके। अपना परिचय। मेरा नाम महादेव हंसदा, ग्राम सेहदा। जो सरकार अभी ग्राम सभा का दिया है, इसलिए हम लोग आज यहाँ ग्राम सभा कर रहे हैं। इस गांव में सेहदा ग्राम में पूरा ST/SC है, ये लोग बहुत पूर्वज से यहाँ रह रहा है और सरकार अगर सुविधा दिया है तो ये लोग का लाभ आना चाहिए और इसीलिए हम लोग चिन्हित करके वन अधिकार समिति का गठन समिति का गठन होगा और इसमें अध्यक्ष सचिव चुनाएंगे और पूरे ग्रामीण के बैठ के सदस्य भी लोग रहेंगे और सब साथ चुनाव होगा। उसके बाद आगे काम सरकार का जैसा दिशा निर्देश रहेगा वैसा हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम वासुदेव कुमार यादव, गुंदलपुरा पंचायत के मुखिया। मिली था, क्या कुछ कहेंगे, क्या जानकारियाँ देंगे? जी, वन अधिकार समिति का गठन में मैं उपस्थित हूं और यह कानून वन अधिकार अधिनियम 2006 में यह कानून बना था, जिसको इम्प्लीमेंट 2008 से स्टार्ट किया गया, जो कि प्रखंड स्तर से BDO के द्वारा उनके पदाधिकारी के द्वारा गांव-गांव में वन अधिकार समिति का गठन किया गया था और ST/SC OBC के लिए यह कानून बना है, वन अधिकार अधिनियम 2006, जिसमें मूल रूप से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवास जो भी आदिवासी जंगल फॉरेस्ट एरिया का जो तवाद है 13 दिसंबर 2005 से पहले उसका अधिकार है और गैर आदिवासी के अगर जो तवाद है तो उसके 75 साल के लिए उनका 3 पीढ़ी के लिए पूर्व प्रमाणित करना होता है, जो आज भी हेमंत सोरेन के द्वारा आज पुनः ये कमेटी भंग था। आज सरकार ने बोला कि तुरंत कमेटी गठन करो, जिसके पास जो भी जो तवाद है वन अधिकार के तहत उनको वन पट्टा दिया जाए, व्यक्तिगत वन पट्टा एवं सामुदायिक वन पट्टा। सामुदायिक वन पट्टा के बारे में जो भी सामुदायिक का जिस प्लॉट में है जंगल, उस प्लॉट खाता नंबर, प्लॉट नंबर और रकबा टोटल दर्शाना पड़ता है सामुदायिक वन पट्टा। और
सामुदायिक वनपट्टा के लिए यह नहीं कि मेरे निजी स्वार्थ के लिए, उसमें सरकार का तरफ से भी गाइडलाइन है कि उसको संरक्षण करना, संवर्धन करना, प्रबंधन करना और बचाना, और जो भी जंगल से कंद मूल जीविकोपार्जन के लिए अपना उपयोग करना। जैसे घर बनाने का ज़रूरत है तो लकड़ी का उपयोग करना, चरगाहा, मसना, हट और आंगनबाड़ी केंद्र बनाना है तो खुले ज़मीन में भी बना सकते हैं। अपना परिचय। मेरा नाम ननकू गंजू और मैं एक संस्था जमाक से हूँ, झारखंड मेंस मोनेट। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। ढाई आखर प्रेम पदयात्रा पहुंचा पूर्वी चंपारण की धरती पर। इस पदयात्रा का उद्देश्य है बापू के पदचिन्ह पर चलना और देश में नफरत के विरुद्ध अमन, चैन, भाईचारा, सद्भाव और आपसी प्रेम का संदेश हर घर, गांव, हर गली, मोहल्ले तक पहुंचाने के उद्देश्य से ढाई आखर प्रेम का पदयात्रा शुभारंभ 28 सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन के अलवर, राजस्थान से निकली और 30 जनवरी 2024 महात्मा गांधी के शहादत दिवस तक चलेगी। ये पदयात्रा 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सांस्कृतिक सामाजिक महत्व के इलाके में पदयात्रा की जा रही है। इस यात्रा का बिहार पड़ाव 7 अक्टूबर से प्रारंभ होकर पदयात्री 9 अक्टूबर को पदयात्रा पूर्वी चंपारण के जसौली पट्टी से शुरू होकर चंद्रिया गांधी आश्रम, तुर्कौलिया, नील का पेड़, विशुनपुरवा, गांधी पुस्तकालय, अजगरी स्थित बतक मियाँ के मजार को नमन करते हुए आज मोतिहारी स्थित गांधी स्मारक पहुंची। इस पदयात्रा के दौरान जिले के करीब 100 से अधिक गांवों का भ्रमण कर 20 से 25 हजार लोगों के बीच नाटक, गीत, नृत्य और लोकप्रिय संवाद के साथ नागरिकों के साथ सीधा संवाद किया ताकि प्रेम का संदेश पूरे देश में फैलता रहे और आपस में भाईचारा बना रहे। वहीं इस मौके पर इप्टा के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र ने कहा कि प्रेम, बंधुत्व, समानता, न्याय और मानवता के संदेश लेकर पूरे देश में कलाकार, साहित्यकार, कवि, लेखक, नाटक करने वाले, गीत गाने वाले, हंसने और हंसाने वाले, सबकी भागीदारी में विश्वास रखने वाले इसी प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं। असल में 28 सितंबर जो भगत सिंह का जन्मदिन है, उस दिन से लेके 30 जनवरी जो गांधी के शहादत की तारीख है, इस देश के लेखकों, कलाकारों, इप्टा के लोगों ने और भी समान धर्मा कई संगठनों ने मिलकर ये फैसला लिया कि नफरत, हिंसा और वर्चस्व और दंभ की जो भाषा इस देश के अंदर चल रही है और हमारे बच्चे जिस तरीके से नफरत में दीक्षित हो रहे हैं और आपसी भाईचारा नष्ट हो रहा है, उसके खिलाफ यात्रा की जाए। और इस यात्रा के सिलसिले की शुरुआत राजस्थान के अलवर से हुआ। वहाँ हम लोगों ने शुरू किया इस यात्रा को और 28 तारीख से और 30 तारीख को हम ख़त्म करेंगे। कहने का गर्ज ये है कि हिंदुस्तान के किसी न किसी राज्य में भगत सिंह के जन्मदिन से लेके गांधी के शहादत की तारीख तक इप्टा की ऐसी ही टीम चलती हुई दिखाई पड़ेगी। बिहार की यह यात्रा थी और हम लोगों ने गांधी को चुना इसीलिए कि नफरत के खिलाफ सबसे साहसी, अहिंसा की आवाज़ का नाम गांधी है। गांधी इस देश की नैतिक अंतरात्मा की आवाज़ है और गांधी हिंसाग्रस्त समय में मनुष्यता की आवाज़ है। तो हम लोगों ने सोचा कि नफरत के खिलाफ प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं है और इसीलिए कबीर का जो ढाई आखर प्रेम है, इसको हम लोगों ने इप्टा का टैगलाइन बनाया और इस यात्रा का नाम रखा ढाई आखर प्रेम। और ये इप्टा की यात्रा ना होके तमाम लोगों की यात्रा हो गई जो समान धर्मा लोग हैं, जो इस देश में अमन चाहते हैं, खलूस चाहते हैं, शांति चाहते हैं और जो चाहते हैं कि वो आने वाली पीढ़ियाँ बची रहे। यहाँ आज इस कार्यक्रम का समापन है। इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही पंजाब में कल से दूसरे लोग पदयात्रा करेंगे और पंजाब में खत्म होते ही तीसरे लोग पदयात्रा करेंगे। तो इस अर्थ में यह एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक यात्रा है जो नफरत के खिलाफ निकाली गई है प्रेम के लिए। इसीलिए ये प्रेम की यात्रा है और इसीलिए इसका नाम ढाई आखर प्रेम है। हमारे साथ जैसे कलाकारों की टीम है, वो गाते हैं, गीत सुनाते हैं और बहुत सारे इलाकों में ऐसा भी होता है कि हम सामने वाले को प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाइए, हम उनके गीत में शामिल हो जाते हैं ताकि जनता के साथ ये साझापन महसूस हो। गांधी की भी यात्रा ऐसी ही यात्रा थी और जो मिनिमम सुविधा है उसी सुविधा में रहने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोगों के दुख दर्द को महसूस कर सकें और हमारा आत्म परिष्कार भी हो सके। आप जब निकलते हैं किसी यात्रा पे, गांधी खुद निकले थे तो गांधी बन गए थे। गांधी जैसे थे वैसे नहीं थे। हिंदुस्तान घूमने के बाद
एक गांधी जो दूसरा गांधी यहाँ आया था उससे एक महात्मा गांधी का जन्म जैसे हिंदुस्तान घूमने के बाद हुआ, यहाँ की पीड़ा, यहाँ के दुख और यहाँ की जनता के लगाव के साथ। तो आप घूमने जब निकलते हैं तो गांधी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आप में भी कुछ न कुछ बदलाव होता है। तो हमारे साथ ये सारे वॉलंटियर्स जो चल रहे हैं ये प्रेम का संदेश देते हुए चल रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि इनके जीवन में भी बदलाव आया होगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले के करछना विकासखंड कार्यालय पर नवागंतुक सहायक विकास अधिकारी पंचायत राम शिरोमणि तिवारी का विकासखंड करछना में स्वागत अभिनंदन प्रधान सचिव एवं सफाई कर्मचारी एवं महामंत्री प्रधान संघ दीतेश तिवारी, विजय शंकर प्रधान हरई, कमला कांत प्रधान रामगढ़, केडी प्रधान बस्तर, मिथिलेश प्रधान डंडो, आनंद सोनकर पूर्व जिला कोषाध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ, जयप्रकाश महामंत्री सफाई कर्मचारी संघ करछना, मधुकर पांडे, सुरेश कुमार, अनिल कुमार, अरविंद कुमार मुन्ना, अनिल कुमार सिंह, अनीता कुशवाहा, मौजीलाल पटेल, राजेश्वर पटेल, पुष्कर पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।